मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरे बहनों भाइयों, आज के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद ने हमें ये तौफीक दी कि हम खुदा के कलाम में से सीख सकें। तो मेरे साथ मिलकर निकालिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनने जाने पर हम सब पर खुदावंद की बरकत हो। तो आज हमारी जो मरकज़ी आयत है वो है 6 यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब 6 आयत में 3 बातें जिन पर आज हम गौर करेंगे। पहली बात, राह और हक और ज़िंदगी। तो अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उनके पास थे। तो जब खुदावंद यीशु मसीह उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और लिखा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और लिखा है, अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। ये बात जब खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाई कि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो खुदावंद यीशु मसीह का उन लोगों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ ये गुफ्तगू करने का मकसद था कि मैं वो हूँ जो दुनिया नहीं समझ सकती। तो यीशु मसीह वो खुदावंद हैं जो आसमान से ज़मीन पर आए और उन्होंने बनी नौ इंसान के लिए कफ़ारा दिया। और बाइबल मुक़द्दस में उन्होंने फरमाया कि राह, हक और ज़िंदगी में। ये 3 बातों पर, अब इन तीनों बातों पर ज़रा गौर कीजिएगा। राह की बात करते हैं तो इंसान निजात पाने के लिए बड़ी चीज़ों का सहारा लेते हैं और मुख्तलिफ़ राहों पर चल रहे हैं ताकि हम फिर से खुदा के पास पहुंच जाएं, हम फिर से खुदा तक पहुंच जाएं। क्योंकि खुदा से दूरी जो है आज भी इंसान के लिए दुख और परेशानी का सबब बनती है, लेकिन जब खुदा की कुर्बत हमें मिलती है तो हमारी सारी परेशानियां और सारे दुख जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने उन्होंने ये फरमाया है कि राह और हक और ज़िंदगी में हूँ। तो इंसान जो जिनके लिए आज जो ज़रूरी है कि आज बहुत सारी राहें, और मिसाल की किताब में लिखे ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। लेकिन अजीज़ों, आज बाइबल मुक़द्दस में हमारे खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि आज अगर किसी बात पर अमल करना है, आज अगर आपने खुदा के पास जाना है, तो पहली बात तो उन्होंने ये फरमाया, राह मैं हूँ, मेरी बातों पर चलो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर चलो। और आज जो यीशु मसीह की बातों पर चलते हैं वो हकीकत को जान जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आसमान से इसलिए हैं कि बनी नौ इंसान को गुनाहों से निजात दें। और हक की जब बात करते हैं तो कईयों ने अपने लोगों को, अपने बुजुर्गों का जो है उनकी पूजा करते, इबादत करते हैं और इबादत करने से कि इनका हक है। लेकिन मैं बाइबल मुक़द्दस में से ये बताना चाहता हूँ, जिसने कुर्बानी दी होती है, जिसने को काम किया होता है, आप उसकी इज़्ज़त जब करते हैं तो फिर याद रखें वो खुश होता है। तो यीशु मसीह ने जो इस दुनिया में आए थे उन्होंने अपना तारुफ करवाया है कि इब्ने आदम जो है वो दुख उठाएगा और मसलूब किया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो जिसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और यहाँ पर बनी नौ इंसान के दुखों को उठाना और उनके लिए कुफारा देना, उनके लिए मसलूब होना, उनके लिए दफन होना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि ताकि बनी नौ इंसान के जितने दुख हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो सारी बनी नौ इंसान की उठाए। और ऐसा हुआ भी है। आज भी आप मसीह चैनल पर देख सकते हैं, मुख्तलिफ चर्चेस में जाकर देख सकते हैं और मुख्तलिफ खादमों को आप बुलाकर घरों में ये देख सकते हैं कि जब पादरी हजरात, एल्डर हजरात, मुबश्शिर हजरात और खुदा की खादमाएँ जब दुआ करती हैं यीशु मसीह के नाम से, तो फिर वो उनके ख़ानदान तब्दील होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं, उनके घरों में मौजज़े होते हैं और उनके बच्चे तब्दील होते हैं। क्योंकि यीशु मसीह किसी फ़िरके का नाम नहीं है, यीशु मसीह किसी मिशन का नाम नहीं है, यीशु मसीह किसी मज़हब का नाम नहीं है, बल्कि ज़िंदा शख्सियत का नाम है, जिन्होंने पहले जब दुनिया में आए थे उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि उसने यार की बेटी को ज़िंदा किया और उनको जब ज़िंदा कर दिया है तो लिखा है कि उसने फरमाया कि आप इसको खाने को दो। और एक बेवा का बेटा जो था, जवान था, वो भी मर गया,
تو यीशु मसीह ने उसको भी जिंदा किया। उसके साथ साथ बात जो चली आ रही है, यीशु मसीह ने फिर लाजर नाम एक शख्स था, उसको भी जिंदा किया। हक की जब बात करते हैं तो इतने बड़े बड़े मौजज़ात जो किए हैं, इसका मकसद क्या है? वो ये है कि यीशु मसीह को लोग जाने, यीशु मसीह को लोग पहचाने कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए हैं और फिर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जिंदगी की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, तो राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, जिसका मतलब है कि आज अगर कोई तारीफ के लायक है, आज अगर किसी को सजदा करना है, आज अगर किसी की इबादत करनी है, आज अगर किसी की पूजा करनी है, आज अगर किसी के हुजूर कुर्बानियाँ देनी है, आज अगर किसी के लिए तालियाँ बजानी है, तो वो खुदावन यीशु मसीह हैं, जिन्होंने आपकी खातर, बनी नूं इंसान के खातर अपने आप को कुर्बानी के लिए दे दिया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों के सबब से घायल किया गया, हमारी ही बदकिरदारी के सबब से उस पर सियासत हुई। उन्होंने कोई गुनाह इस दुनिया में नहीं किया, लेकिन गुनाहगारों के लिए आए थे। मेरी बहनों और भाइयों, जब जिंदगी की बात करते हैं तो यीशु मसीह ने 3 ऐसे मौजब किए हैं जो मैंने पहले बताया कि राह, जिस राह पर आप चल रहे हैं, देखिए वो दुरुस्त है, लेकिन मैं सच ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कैसी राह है। जिसने उसको कबूल किया है, जिसने उन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात इंदा कबूल किया है, उनके घरों में मौजज़े हुए हैं, उनकी ज़िंदगियों में मौजज़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में मौजज़ा हो, अगर आप परेशान हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर लोग रिहाई पाने के लिए, बीमारियों से रिहाई पाने के लिए, दुखों से रिहाई पाने के लिए और ख़ुदकशियों का सहारा लेते हैं, नशे का सहारा लेते हैं, बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, गम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ढेर मौजज़े मैं आपको बाइबल मुकद्दस में बता सकता हूँ कि यीशु मसीह ने कितने मौजज़ात किए हैं, इसलिए ताकि बनी नूं इंसान इस बात को जाने कि वो राह है जिस पर आपने जाना है। और यीशु मसीह ने कहा है कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो अगर आप आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें। हक की बात करते हैं तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसकी आप इबादत करें। अगर इबादत की बात करते हैं तो यही यूहन्ना की इंजील 14 बाब की पहली आयत में लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो तो मुझ पर भी ईमान रखो। क्योंकि यीशु मसीह जैसे खुदा मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु मसीह भी मुर्दों को जिंदा करते हैं। अगर खुदावन भूखों को खाना देते हैं तो यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से लोगों को सैर किया था और ढेरों लोगों को खाना खिलाया था। याद रखें, और यीशु खुदा जो है वो हर इंसान की ज़रूरत को पूरा करता है, तो मेरा और आपका मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह वो भी आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए कहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। तो ज़िंदगी की बात करते हैं थोड़ी सी। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी ये है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो हो सकता है 60 बरस की हो, 80 बरस की हो, 120 साल की हो, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगी। इस ज़िंदगी को डबल ज़िंदगी करने के लिए, जो हमेशा की ज़िंदगी कहा जाए, जो जिसको आप कह सकते हैं फरदौस में जाना, जिसको आपके लफ्ज़ों में ये कहा जाता है जन्नत में जाना, तो इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में एक शख्स, जब हमारे और आपके खुदा यीशु मसीह जो सलीब पर लटकाए गए थे, मसलूब होने वाले थे, दफन होने वाले, तो उस वक्त 2 डाकू, एक दाएँ और एक बाएँ था। एक ने कहा कि जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद रखना। तो खुदा यीशु मसीह फरमाया कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा, जिसका मतलब है आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार खुदा यीशु मसीह के पास है। अगर आप हमेशा की ज़िंदगी के बारे होना चाहते हैं तो आपका खुदावन हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आपके दरवाजे पर खड़ा है, मौत से निकालने के लिए। आज लोग गम से निकलने के लिए फांसी ले लेते हैं, नशों का सहारा ले लेते हैं और बड़ी ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं। ये तो मौत पर फिर आप मौत ही को बुलाते हैं। लेकिन आज हमें हमारे लिए एक उम्मीद है, वो है हमेशा की ज़िंदगी। राह, हक और ज़िंदगी वो है यीशु मसीह। उसने कहा मैं हूँ। मैं का मतलब क्या? मैं तुम्हारा निजात दहिंदा हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी हूँ, मैं तुम्हारी खुशी हूँ, मैं तुम्हारी निजात हूँ, मैं तेरी रौनक हूँ। आपकी हड्डियों की ताजगी, आपकी चेहरे की रौनक, आपकी नाफ की सेहत, आपके घर की सलामती, आपके शहर की सलामती, आपके मुल्क की सलामती यीशु मसीह है। आप जब उसके नाम से दुआ करेंगे तो आपके ख़ानदान और आपकी ज़िंदगी तब्दील होगी। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदा उनकी बरकत हो। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आप परेशान हैं, नशे की हालत में, दुख की हालत में, दुनिया ने आपको ठुकराया है, यीशु आपको गले से लगाएगा। आइए मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावन ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए निजात का दरवाज़ा खोला है, हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का दरवाज़ा खोला है, हमारे लिए राह हक को खोल दिया है, ताकि हम यीशु मसीह के वसीला से बाप के पास हमें पहुंच
सकें, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकें। इस वक्त जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं और जो माफ़ी मांग रहे हैं, मैं आपका खादम होते हुए ऐ खुदा मैं दुआ करता हूँ इन भाइयों के लिए, इन बहनों के लिए, इन बच्चों के लिए जो इस वक्त नशे की हालत में या दुख की हालत में या परेशानी की हालत में या गुर्बत और तंग दस्ती की हालत में, मैं आपका खादम होते हुए दुआ करता हूँ इनको सारी बदरूहों से, नशे की बदरूहों से, बीमारी की बदरूहों से, दुखों की परेशानियों की रूहों से निजात दीजिए और अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से इनकी दुआ को सुने, इनकी सारी लानतों को दूर कीजिए और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनाएं और ये आपको जाने पहचाने और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सकें। अपने खादम की दुआ को सुने, आपके मुकद्दस जलाली नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रिया।